Recording in progress. All right everyone, so last class में हम लोगों ने पढ़ा था, you remember strong electrolyte and weak electrolyte के बारे में. मैंने important चीज बताया था, classification कराया था कि strong electrolyte वैसे होते हैं बेटा, वो compounds होते हैं जो moderate concentration या lower concentration में 100% breakdown कर जाते हैं ना. उसके बाद मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पहचानते हैं, बेस कैसे पहचानते हैं, उनका पूरा लिस्ट मैंने आपको शेयर किया था, राइट. फिर सॉल्ट्स के बारे में मैंने बताया था, सॉल्युबल वर्सेस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. ये सबको दिमाग में क्लैरिटी है. फिर हमने लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ा था. बताओ भाई, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 25 डिग्री पे क्या होती है, Kw की वैल्यू. वेरी गुड, 10 to the power -14. बताओ भाई, pH of water, neutral water will be constant or depends on temperature. pH of neutral depends on temperature. Nice, good. जैसे आपको बताया था 14 होता है pH न्यूट्रल वाटर का, सॉरी 7 होता है pH न्यूट्रल वाटर का कब बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना. और लास्ट में जाते जाते मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, आपने ट्राई किया, कितने लोगों ने ट्राई किया हाथ उठाओ. चलो मैं फिर से क्विकली आपको दे करके करता हूं, आपके पास 2 मिनट का टाइम दूंगा. क्या मैंने रिपीट करना तो, हाँ बेटा, ओके बेटा, हाँ बताओ. आपको क्या निकालना था बेटा, पीएच निकालना था एंड पीओएच. किसके लिए, सबसे पहले 0.1 मोलर HCl, ये मैंने बोला था. दूसरा कौन सा था, 0.05 मोलर H2SO4 मैंने दिया था. तीसरा, ये सारे बेटा एक्वस सॉल्यूशन है बाय डिफॉल्ट, है ना. फिर 0.1 मोल पर लीटर. हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन दिए थे. अभी आपके पास मैं 3 मिनट का टाइम दूंगा एक बार फिर सोचने के लिए, राइट. आपको पीएच बताना. अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं सर पीएच बताने के लिए पहले मेरे पास कंसंट्रेशन आ जाए OH माइनस का, तो मुझे मालूम है कि POH निकालना हो तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, और अगर पीएच निकालना हो तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टू द बेस 10. यही है ना फॉर्मूला, तो निकालो चलो. एट 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने यही क्वेश्चन कल लिखवाया था आपको. आज करेंगे, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में. बहुत कुछ सीखोगे आज के क्लास में तुम लोग. चलो दिमाग लगाओ. चलो बेटा करे, आ जाओ. देखो एक बात बताओ, ध्यान से समझो. कर लिया अभी, टाइम चाहिए, करो. एक मिनट और देता हूँ, जल्दी करो.
हाँ जी प्यारे बच्चों, कर लिया। आइए देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो ये ध्यान से देखो, सबसे पहले ध्यान दो, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पहचानना है कि HCl क्या है। जो सबसे पहला चीज है, बताओ HCl क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग? इसका मतलब जैसे ही आपने इसको वाटर में लिया तो जितना भी इसका कंसंट्रेशन मैंने ले रखा है ये मॉडरेट कंसंट्रेशन ही है, पूरी तरीके से टूट जाएगा। क्या बनेगा बेटा? H प्लस आयन एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। चलो एक तो H प्लस का सोर्स ये हो गया, दूसरा सोर्स कौन सा है? दूसरा सोर्स कौन सा है? तो कितने लोग कहेंगे सर वाटर का? बोलिए। अरे बाबा यहां से भी तो आता है, लेकिन हमने एक चीज देखा था, क्या देखा था कि इससे आने वाला जो H प्लस आयन है प्योर वाटर में वही बहुत कम होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर -7। वो प्योर वाटर में इतना होता है। आ रहा है बात समझ में? तो कितने लोग कह रहे हैं? पहली बात तो सर यहाँ पे जैसे ही आपने H प्लस आयन बाहर से डाला इस इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम में तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए H प्लस तो आउटसाइडर स्पीसीज हो गया ना। तो कितने लोग समझ रहे हो? जैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन पीछे जाएगा, और अगर पीछे जाएगा तो यहाँ का H प्लस आयन अब 10 के पावर -7 से भी कम हो जाएगा यहाँ का। तो अगर मुझे H प्लस टोटल देखना हो, H प्लस आयन टोटल, तो कितने लोग कह रहे हैं H प्लस आयन फ्रॉम HCl प्लस H प्लस आयन फ्रॉम वाटर, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि सिंस H प्लस आयन फ्रॉम वाटर इज इवन लेस देन 10 के पावर -7, ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? होना तो चाहिए 10 के पावर -7। क्यों? क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट आ गया सर, कि जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो H प्लस इसका और H प्लस इसका कॉमन हो गया, तो ये इसके लिए एक्सटर्नल ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे हम बाहर से कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का बढ़ा रहे हैं, और इसके इक्विलिब्रियम में बाहर से प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाओगे तो लीच-एटलेट्स प्रिंसिपल से रिएक्शन किधर जाएगा? बैक साइड, क्योंकि बैकवर्ड का रेट बढ़ जाएगा तो पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो ये जितना पहले था 10 के पावर -7 उसमें से भी कम हो जाएगा। समझ गए? अच्छा ये कम होगा तो क्या साथ के साथ OH माइनस कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अरे भाई ये पीछे कैसे जाएगा? इसके साथ कंबाइन करके ही तो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो अभी लेकिन कितने लोग बोल रहे हो ये वैल्यू कितनी है? 0.1, यही है ना बेटा? ये तो पूरा टूट गया ना, बोलिए। तो अभी कितने लोग बोल रहे हैं सर जैसे ही आप ये बोल रहे हो और H प्लस आयन ये वाटर का टेंडिंग टू, कितने लोग बोल रहे हैं लेस देन 10 के पावर -7 से भी कम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये नेग्लिजिबल है? क्या मैं बोल सकता हूं बेटा ये नेग्लिजिबल है? और अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो इसको गायब कर दें, तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल 0.1 रह गया? अच्छा 0.1 को क्या मैं 10 के पावर में लिख सकता हूं -1 मोल पर लीटर? ये सो नो? अभी कितने लोग कह रहे हैं अब ये निकल गया तो सर पीएच भी निकल गया, -log to the base 10 concentration of H plus ion, ये since pH is this, तो -log to the base 10 H plus ion concentration 10 to the power -1, ये -1 उठ के पीछे आ जाएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू log 10 और log 10 कितना होता है बेटा? 1, और ये -1 इंटू -1 कितना हो गया? 1, तो pH कितना आ गया? 1, तो पहले वाले का आंसर pH का कितना है? 1 आ गया। बोलो यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन भाई पीओएच कैसे निकालें? भाई पीएच तो चलो फिर भी समझ में आ गया, पीओएच कैसे निकालें? तो अभी कितने लोग ये बोल रहे हो कि सर इसका कंसंट्रेशन तो 55.55 था ना, तो 55.55 माइनस एक्स कुछ रहा और ये एक्स और ये एक्स आया। बोलो ये एक्स और ये एक्स तो आया ना बेटा? अगर ये x है और ये x है, दोनों x x आ रहे हैं, अगर ये दोनों ही x x आ रहे हैं, क्या ये x की वैल्यू इससे कम है? बिल्कुल है, वो हमने कॉमन आयन से देख लिया है ना। क्या ये x की वैल्यू इससे कम है? वो हमने देख लिया कॉमन आयन से। अब लेकिन मैंने एक चीज पढ़ाया था आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, याद है? जो भी कॉमन स्पीसीज होते हैं उनका कंसंट्रेशन
सेम रखना पड़ता है। बताओ, यहाँ प्रोडक्ट में 0.1 आया और यहाँ प्रोडक्ट में x आया, तो कितने लोग कह रहे हैं जितने इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं सब में H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना दिखाना पड़ेगा? 0.1 प्लस x। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 0.1 प्लस x हो जाएगा? क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन। बोलो। अच्छा, क्या यहाँ पे भी लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखना है, हर जगह लिखना है। अरे इज दैट क्लियर? ओके, तो अब कितने लोग बोल रहे हो कि जैसे सर आपने यहाँ पे अभी बताया कि HCl से 0.1 था और इसका 10 के पावर -7 से भी कम था, तो ये नेग्लिजिबल हो गया, तो इस सम को ऐसे में लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0.1। कैन आई राइट लाइक दैट? ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि तभी आप OH आयन निकाल पाओगे, तभी POH निकल पाएगा। तो आज देखते हैं यहां से, ये pH पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, टिल pH यू डू इट एवरीथिंग, डू इट क्विकली टिल pH यू कंप्लीट इट, फिर मैं POH समझाता हूं कैसे निकालते हैं। एक प्रॉब्लम में ढंग से सीख गए ना, एक एक चीज समझ गए तुम, तो पूरे आयनिक में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बट समझना है। अब यही समझ में तुम्हें हो सकता है 2 प्रॉब्लम के बाद आए, 3 के आए, हो सकता है 10 करने के बाद आए, बट ये जब समझ आ जाएगा तब क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? मिटा दूं? मिटा दूं? चलिए, मिटा दूं ना बेटा? बहुत टाइम दे दिया यार, ये हो गया? मिटा दूं? चलो आओ देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये pH तो क्लियर हो गया, इसको मिटा दूं? थोड़ा ध्यान से सुनोगे। अब देखो, फॉर POH, अब आप दिमाग लगाओ कैसे निकालेंगे। फॉर POH वी नीड कंसंट्रेशन ऑफ OH, और कंसंट्रेशन ऑफ OH कहां से निकाले भाई? मैं डाल रहा हूं HCl, कहां OH दिख रहा है? ध्यान से देखोगे तो OH सिर्फ और सिर्फ यहां दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, तभी तो निकल के आएगा। अच्छा, इस रिएक्शन का मैं यूज करूं तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर आप H प्लस प्लस OH माइनस जब लिख रहे हो, ध्यान से सुनो, इसका वैल्यू मैंने क्या लिखा? 0.1 प्लस x, और अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 0.1। अच्छा, क्या ये भी दिखाने की जरूरत है? नहीं यार, ये इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना है, क्यों दिखाऊं इसको? इसका तो बस मैंने ऐसे यूज कर लिया कि जैसे बाहर से किसी ने H प्लस डाल दिया, Cl माइनस भी डाला, लेकिन Cl माइनस कोई कॉमन आयन है ही नहीं, तो हमें वो इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं डालेगा। जो कॉमन आयन है वही फर्क डालने वाला है। अरे समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं सिर्फ इसको ही दिखा रहा हूं, और ये अप्रोक्सीमेटली 0.1, और ये कितना है? x ही है सर, ये थोड़ी ना बाहर से डाला था। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw का वैल्यू कितना है? सर वो थोड़ी ना कंसंट्रेशन चेंज करने से बदलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर सेम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी सेम। तो ये 10 के पावर -14। अब क्या यार, अब वही बच्चों जैसा इक्वेशन, क्या लगाना है? वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? H प्लस आयन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw। अब इसको रख देते हैं वैल्यू। H प्लस आयन का वैल्यू कितना है? 0.1, इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा था बार बार। ये 0.1 मल्टीप्लाई बाई OH आयन ही तो नहीं मालूम है हमें सर, और Kw तो मालूम ही है, -14। तो यहां से OH आयन कितना आ गया?
-13, yes or no? yes or no? 10 के पावर -13। और बेटा अगर OH माइनस 10 के पावर -13 आ गया तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, POH, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये वैल्यू निकालेंगे तो -log⁻10 10 के पावर -13, और ये बाहर आ जाएगा तो यानी ये 13 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है। HN लिख दिया, सॉरी यहाँ OHN लिखना चाहिए। समझ में आ गया? कितने लोगों का सही हुआ, PH एंड POH दोनों? POH नहीं निकला, यही देखो इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? तो ये नोट कर लिया सबने। एक और तरीका सिखाऊंगा फॉर POH, एक और तरीका, पहले इसको नोट कर लो फॉर POH, ये पूरा मेथड नोट कर लो अच्छे से। फिर एक और तरीका सिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमेशा याद रखना आज के बाद। नोट कर लिया? चलो एक और तरीका सिखाता हूँ, मिटा दूं, ये सब मिटा दे रहा हूं। आओ दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें इतना डिटेल का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पीएच मालूम है तो आप फट से निकाल दोगे। क्या है, कैसे निकाल दोगे आप? हमेशा याद रखना एक रिलेशन, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, हमेशा याद रखना। और पीकेडब्ल्यू का वैल्यू, अरे बाबा केडब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 10 के पावर -14, तो पीकेडब्ल्यू कितना हो जाएगा, -log⁻10 10 के पावर -14, कितना आ गया? तो याद रखना हमेशा, तो क्या आ जाएगा, 14। तो आप बचपन की यादें थोड़ी ताजा करो, तो उसमें ये आपने इक्वेशन पढ़ा होगा। पीएच प्लस पीओएच नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। सम ऑफ पीएच एंड पीओएच एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 14। देखो इससे एक लाइन में निकल जाएगा ना। पीएच कितना था, 1, प्लस पीओएच मिला के कितना होना चाहिए, 14, तो पीओएच कितना आ गया। अब कहोगे सर इसका प्रूफ दो, आप इसका प्रूफ तो दो, ये कहां से आया है, इसका प्रूफ यूज करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर प्रूव करेंगे इसको ना। हमेशा याद करना है एज ए रिजल्ट के फॉर्म। है ना, चलो प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करें। अभी कितने लोग ये बोल रहे हो कि सर एनी इक्विलिब्रियम टेकिंग प्लेस इनसाइड वाटर, वन थिंग विल ऑलवेज बी देयर, व्हाट इज दैट? इन एनी इक्विलिब्रियम reaction in water, what can we say that sir H2O तो हमेशा से H+ and OH- और ये KW। कितने लोग बोल रहे हैं सर हाँ मैं मान रहा हूं कि आप बाहर से कुछ डालोगे तो H+ बदल जाएगा, बाहर से कुछ डालोगे तो OH- बदल जाएगा, लेकिन इनका और इनका प्रोडक्ट तो हमेशा और हमेशा KW के बराबर ही रहेंगे ना। बोलो बच्चों, तो इसको क्या लिख सकता हूं, we can say that in any case doesn't matter आपने बाहर से एसिड डाला, बेस डाला, सॉल्ट डाला, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा KW के बराबर रहेगा। इज दैट क्लियर? अब दोनों तरफ ले लो -log⁻10, टेकिंग -log⁻10 बोथ साइड, क्या बन गया भाई, -log⁻10 H+ into OH is equal to -log⁻10 KW। और यहां से मैं ऊपर उठा के लेके आ रहा हूं, यहां से ऊपर लेके आ रहा हूं उठा के। तो कितने लोग कह रहे हैं -log⁻10, अब A इंटू बी के फॉर्म में मैं तोड़ दूंगा। एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है ये आप नोट करोगे, सिंस log⁻10 A इंटू बी इज इक्वल टू log A प्लस log B।
अरे समझ रहे हो बच्चों? तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखना हमेशा। तो अब देखो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट है, तो कैन आई राइट लाइक दिस दैट माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन, माइनस कॉमन बाहर ही है तो फिर माइनस और लग ही जाएगा साथ में, तो माइनस लॉग टू द बेस 10 OH आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 KW को ही क्या बोलते हैं? PKW। तो इसको PKW लिख देता हूं। और ये कितने लोग बोल रहे हो सर यही तो पीएच होता है, और ये कितने लोग बोल रहे हो यही तो पीएच होता है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू PKW। ये रिलेशन याद रहेगा। और PKW की वैल्यू कितनी होती है भाई? 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो हम वहां से उठा के रखते हैं। सोर्स पता चल गया? तो हमेशा याद रहेगा, ये आसान है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप हर आयन को देखने की आदत डालो। ये तो इनडायरेक्ट तरीका है, आपको पीएच निकल गया तो आप फट से पीओएच निकाल दोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे ये OH आयन आ कहां से रहा है तो और मजबूती मिलेगी आपको ना। कहने का मतलब टफ प्रॉब्लम में आपको निकलने का एक तरीका मिलेगा। तो अभी कोशिश ये करना कि इसको यूज बिना किए हुए सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करके आप निकालो। इसको बैक ऑफ द माइंड में रखे रहेंगे, जब टेस्ट करना होगा, जब हम सीख चुके होंगे अच्छे से, टेस्टिंग में स्पीड मैटर करता है, तो उसमें इसका यूज करके फटाफट निकालेंगे। समझ गया ना किस चीज का कैसे यूज करना है? तो चलो आगे देखते हैं। तो अब जो मैंने समझाया है उसका यूज करके आप सेकंड के लिए क्विकली ट्राई करो, सेकंड के लिए क्विकली ट्राई। चलो भाई, हो गया सेकंड। चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड। अभी ये बताओ, फिर से क्वेश्चन ये आता है, बेटा H2SO4 को वाटर में लिया है आपने, तो वाटर भी है और H2SO4, वाटर तो आपको मालूम है एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसे लिखना चाहिए हमें, ये तो नो बोलिए। H2SO4 क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? बोलो बाबा। तो कितने लोग बोल रहे हो कि सर इसको 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन में लिख देता हूं। अच्छा ये कितना था? 0.05। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि अगर ये 1 मोल है तो इसका ये डबल है, तो ये कितने लोग बोल रहे हैं कि 2 इंटू 0.05 मिलकर कितना आ गया? और ये हमारा 0.05 है। क्लियर? अब कितने लोग बोल रहे हैं कि सर वही कहानी फिर से 55.55 में से x कुछ निकला होगा, ये x और ये x आएगा। अंडरस्टूड है कि ये x 10 के पावर -7 से भी कम होगा। व्हाट इज 10 के पावर -7? द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ प्योर वाटर, जब उसमें कुछ नहीं ऐड की हो तब 10 के पावर -7। कहां से मालूम चला? पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाला था उसको, ठीक है, और सिंपल था वो, H प्लस आयन इंटू OH आयन इज इक्वल टू KW, वहीं से निकल के आते हैं। यहां तक क्लियर है? अब कितने लोग बोल रहे हो कि सर जैसे ही आप H प्लस आयन डाल रहे हो इस इक्विलिब्रियम के लिए कुछ ऐसी बात हो गई, क्योंकि हो तो सेम ही कंटेनर में रहा है ना,
और सेम कंटेनर में हो रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ बैकवर्ड लिखेंगे तो उसमें के बी इंटू एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH आयन कंसेंट्रेशन लिखना पड़ेगा ना। और रेट ऑफ फॉरवर्ड तो सिर्फ KF मल्टीप्लाई बाई H2O का एक्टिव मास ही होगा ना। अभी कितने लोग कह रहे हो जैसे ही H प्लस आयन बाहर से डालोगे सर ये बढ़ गया और ये बढ़ गया तो रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन पीछे जाएगा। तो जब प्योर वाटर में 10 के पावर -7 होता है तो पीछे जाएगा तो उससे भी कम हो जाएगा। यहीं से मैं सिखा रहा हूं आपको कि H प्लस आयन फ्रॉम वाटर विल बी लेस देन 10 के पावर -7। लेकिन क्या यहां पे सिर्फ H प्लस आयन फ्रॉम वाटर ही लिखना है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो कॉमन आयन हो गया ना, और कॉमन आयन का कंसंट्रेशन हर रिएक्शन में हमें सेम रिपोर्ट करना है। तो कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर यहां से 0.1 आया था और यहां से x आया, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.1 प्लस x एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 सिंस x is quite less than 10 के पावर -7, मतलब 0.0000, थक जाओ तो 7 लगा देना। 2, 4, 5 एंड 6। अब भाई इसमें 0.1 में इतना ऐड करोगे, 0.1 है ना, सॉरी, इतने में ये ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसलिए मैं इसको इग्नोर मार दे रहा हूं। समझ आया? तो आप कहोगे सर ऐसे कब तक इग्नोर करते रहेंगे? जब तक दूसरी वाली वैल्यू जो पहले में ऐड कर रहे हो, जब तक वो 10% के आसपास या उससे बड़ा ना हो जाए तब तक उसको इग्नोर मार देते हैं। आइडियल वैसे 5% होता है। 5% अगर कोई दूसरी वैल्यू हो तो उसको जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% का मार्जिन हम लेके चलते हैं, 5% इग्नोर मार दो। 10% तक हाईएस्ट लिमिट है, 10 के ऊपर कुछ भी होगा तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा उसको। समझ गए ना? So that's it. Now, how many of you are saying, sir, pH तो तुरंत निकल गया, कितना? 10 के, अरे log minus log base 10, concentration of H plus ion is equal to minus log base 10, 0.1, और 0.1 को पहले 10 के पावर में लिख लो, तो सर 10 के, हमेशा इसको ध्यान रखना तभी ये बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ 10 बनाना है। आ गया सबको समझ में? तो 1 आ गया आंसर। अच्छा, जब इसका 1 आ गया तो कितने लोग बोल रहे हैं अब तो हमें मालूम है सर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहां से POH कितना आ जाएगा बेटा? 14 माइनस pH 13 आ गया। सबको समझ में आया? ये क्लियर है? अच्छा, अब ये लास्ट वाला कर लो, जल्दी से देखते हैं कितने लोग करते हो, जल्दी करो, ये तुरंत होना चाहिए। चेक करते हैं क्या आ रहा है। pH, हाँ तो मैंने pH POH दोनों पूछा है, pH कितना आ रहा है उसको देख के भी बताओ, तरीके से भी देखो। अगर आपका pH POH में से कोई भी निकल जाए तो दूसरा तो निकल ही जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बार बार कि आप इक्विलिब्रियम वाले मेथड से उसको देखने की कोशिश करो कि H प्लस कहाँ है। ठीक है, तो दोनों मेथड से करेंगे। चलो देखा जाए। बोलिए, चले आगे बढ़े। मिटा दूं इसको।
देखो ये कितना इजी है। अभी कितने लोग बोल रहे हो कि सर NaOH को आपने वाटर में डाला है, तो है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस ना, लिखोगे ये बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से टूट जाएंगे, और अगर पूरी तरीके से टूट रहे हैं तो ये 0.1 है, तो ये 0.1 और ये भी 0.1। अच्छा ये किस में लिया है? वाटर में। तो वाटर अपने आप में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इसकी कितनी है? -14 है 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं बच्चों यहाँ से बोल सकता हूँ, इस बार ये कॉमन हो गया, कॉमन है, तो इस बार ये 55.55 में से जो x निकलेगा वो x ये आएगा, और ये आएगा 0.1 प्लस x, और क्लियरली दिस x विल बी लेस देन 10। ये कैसे मैं बोल रहा हूं बार बार यार? क्योंकि जब कुछ नहीं ऐड करते हैं तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 के पावर -14, तो x की वैल्यू आती है 10 के पावर -7। प्योर वाटर की OH आयन और H+ आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही होता है, 10 के पावर माइनस। जैसे ही आप एक्सटर्नल कोई स्पीसीज ऐसा डालते हो जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाए, चाहे वो इसको बढ़ाए या इसको बढ़ाए, रिएक्शन बैक जाने लगेगा। जब बैक जाने लगेगा तो ये जो x का वैल्यू था जो यहां से निकल के आया था वो डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए मैंने बोला x विल बी लेस देन 10 के पावर। समझ में आ रहा है? अपने पुराने वैल्यू से भी डिक्रीज कर जाएगा। अरे बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अब क्या है, कितने लोग बोल रहे हो कि सर दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पॉइंट। अब इस बार ही आपको OH एंड डायरेक्ट मिल गया, कितना? 0.1। तो POH कितना मिल जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH एंड, और उसको करोगे तो माइनस लॉग 10, 0.1 वैल्यू कितनी आ गई? 1। अच्छा यहां से आप तुरंत एक लगा दो, क्या? Since pH plus POH is equal to 14, so we know that pH will be equal to 14 minus POH. लगा दो भाई, 14 minus 0.1 कितना आ गया? सॉरी 13 आ गया। इजी है ना समझना? बोलो। लेकिन मैं बोलूं कि यार इसका आपको यूज नहीं करना है, तब कोई अल्टरनेट तरीका बताओ। अगर मुझे आपको यूज ही नहीं करने तो मैं बोलूँ नहीं, एकदम नहीं करने दूंगा ये यूज, दूसरा तरीका बताओ। तो क्या बोलोगे? सर आप उसको रोक सकते हो सर, बट आप ये थोड़ी ना रोक सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH आयन इज ऑलवेज इक्वल टू KW। इसको तो आप नहीं रोक पाओगे। इसको तो लिख दूंगा मैं 10 के पावर माइनस, दिस इज मेथड 2 फॉर pH। तो H+ आयन हमें नहीं मालूम और OH आयन तो हमें मालूम है 0.1, आई कीप दैट। तो यहां से H+ आयन निकल गया 10 के पावर -14 अपॉन 0.1, ये आ गया 10 के पावर -13। तो भाई pH कितना हो गया? 13। इट इज दैट सिंपल, आई एम टेलिंग यू, राइट? नो ब्रेनर है ये सब। कुछ दिख रहा है? सॉल्यूशन बेसिक है, तो pH की वैल्यू देखो कहां पहुंच गई? 13। अच्छा बेसिक है तब 0.1 पे। एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर मैं H+ आयन का क्या कंसंट्रेशन कितने गुना बढ़ाऊं कि pH में चेंज 1 का आ जाए। 1 यूनिट चेंज इन pH करना हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर मैं pH स्केल की बात करूं, pH स्केल की बात करूं, तो भाई pH स्केल ये 7 पे क्या है? न्यूट्रल। ये pH स्केल। तो कितने लोग ये समझ रहे हैं कि सर ये pH 6 कब आएगा? जब कंसंट्रेशन H+ आयन का कितना हो? ये 5 कब आएगा? ये 4 कब आएगा? ये 3 कब आएगा? ये 2 कब आएगा भाई? ये 1 कब आएगा? ये pH स्केल। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं H+ आयन, सर ये 10 के पावर -1 हुआ तो 1 आएगा, ये 10 के पावर -2 हुआ तो 2 आएगा, ये -3 हुआ तो 3 आएगा। उसी तरीके से -7 होता है तो यहाँ आता है। ऐसे ही 8 करना पड़े तो -8, 9 -9, 10 के पावर -10, 11, 12,
13, 14, तो आप इमेजिन करो ये 10 के पावर माइनस। तो बच्चों ये बताओ, अगर आपको pH 6 से या 7 से 9 जाना है, कितना गुना चेंज करना पड़ा आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन में? तो डिवाइड कर दो यार, पहले 10 के पावर माइनस 7 था, अब इतना, तो कितने लोगों को दिख रहा है कि 100 टाइम्स चेंज करना पड़ गया, 100 गुना। 10 टाइम्स चेंज करोगे तो 1 यूनिट चेंज होता है pH में। अरे बोलो यार, अरे देखो ना, 10 के पावर -3 है, -2 हुआ, कितने टाइम का चेंजिंग आया? 10 टाइम। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही आए। तो by 10 unit change in H plus ion concentration, there will be only 1 unit change in pH। लिखो ये बात नोट करके, ऐसे भी थ्योरेटिकल, इस बार ही जेईई मेन में आ गया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नोट करके लिखो, फॉर गेटिंग 1 unit change in pH value, for getting 1 unit change in pH value, the concentration of H plus ion, the concentration of H plus ion should be changed by कितना? 10 times। should 10 times चेंज होना चाहिए, should change by 10 times। अंडरस्टूड? चाहो तो ये स्केल आप लिख सकते हो, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। pH स्केल करके लिख लो। और ये वाले रेंज क्या है 7 के बियॉन्ड, ये सब बेसिक है। और इधर के वाले क्या है भाई? एग्जैक्टली 7 पे क्या है? न्यूट्रल। नोट कर लेना। क्यों नहीं हो सकता है? कंसंट्रेशन चेंज कर दो ना। अरे बाबा, वो तो कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर ले लो तुम 1 मोलर NaOH का निकालो, 1 मोलर HCl का निकालो, आ जाएगा आंसर। जीरो भी आ जाएगा भाई, pH 0 भी आ सकता है। जीरो कब आएगा pH? जब ये 1 हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तभी जीरो आएगा ना भाई। अरे -log2⁻10 कंसेंट 1 अगर यहाँ डाल दूं तो 10 पे पावर क्या डाल दूं कि 1 बन जाए? 0। तो इसका आंसर 0 हो जाए। तो ये pH 0 आ गया। pH स्केल नोट कर लेना सब लोग, ठीक है? चलो बच्चों, अगर ये आप समझ गए हो ना, तो मेरे ख्याल से अब आप बहुत अच्छे से यूज कर ले जाओगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट। अब बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कर लोगे ना बेटा? बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कर ही लोगे ना? अच्छा, मैं एक बात पूछ लूं आपसे, NaCl मैंने लिया 0.1 मोलर, बताओ pH कितना होगा इसका? 0.1 मोलर NaCl ले लिया है, तो pH कितना होगा? 7 होगा। अरे ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, हे भगवान, तुम लोग के दिमाग में मुझे लग रहा है क्या आ रहा होगा कि सर इससे तो Na+N क्लोराइड आयन आ रहा है, ना तो H+ आया ना तो OH आयन, सर फिर तो क्या लिखेंगे? तो समझ में ही नहीं आ रहा है। माइनस H+ आयन, तो फिर तो हमें 0 लिखना चाहिए। अरे प्रभु सावधान, यहाँ आप वाटर के अंदर कुछ भी करा रहे हो तो एक इक्वेशन आपके साथ हमेशा चिपका रहना चाहिए। कौन सा? H2O ब्रेकिंग डाउन इनटू H+N OH-। और ये KW कुछ ऐड नहीं भी कर रहे हो तो ये तो अपना टूटेगा ही KW के हिसाब से। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू KW और x² इज इक्वल टू KW, x इज इक्वल टू √/KW, मतलब √10 के पावर -14 -7। तो pH तो यार 7 आएगा ही, pOH 7 आएगा ही। ऐसा मत बोलना उठपटांग कोई आंसर कि सर ये डाला है आपने, कुछ नहीं होगा। सर क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो? बहुत अच्छा पूछ रहा हूँ मैं।
ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, वाटर में है ये सारा सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मैंने बोला है। समझ आया ना? ऐसे बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, ज्यादा पढ़ लोगे तब, कम पढ़ने में तो पता ही नहीं चलेगा, ज्यादा पढ़ लोगे तो ऐसे बनाया जा सकता है। तो चलो अब थोड़ा ज्यादा पढ़ाते तुम लोग को। अब हेडिंग डालो, ये हो गया ना ये सारा चीज। हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन्फ्लुएंस देख लिया, अब मैं चाहता हूं कि थोड़े वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आए, तो हेडिंग डालो आप, रिलेशन बिटवीन पीएच, relation between pH, concentration and acid dissociation constant for weak acids, acid dissociation constant for weak acids ना, relation between pH, concentration and acid dissociation constant for weak acid। अच्छा बच्चों एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, चेक किया जाए यहाँ से। देखो जैसे आपके स्कूल में लिखना है, मैं वहां से शुरू करता हूँ, ठीक है? और कंपटीशन में तो ऐसा कुछ लिखना नहीं होता है। कहाँ से करना है शुरू? आपको ऐसे करना है, लेट अस कंसीडर a weak acid HA whose Kw is, sorry, whose Ka, acid dissociation constant is, okay. So let us consider a weak acid HA having concentration C and acid dissociation constant Ka. This is how you have to write. Do it. Let us consider a weak acid HA, weak acid HA having concentration C and acid dissociation constant as Ka. कर लिया? हाँ, acid dissociation constant as, तो अब देखो कैसे दिखाओगे, आप क्या बोलोगे कि भाई HA is a weak acid, तो ये H प्लस आयन एक्वस प्लस A माइनस एक्वस के फॉर्म में ये इक्विलिब्रियम रहेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Ka। और इसका कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो कितने लोग बोल रहे हैं कि वी कैन राइट Ka इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू A माइनस अपॉन HA एट इक्विलिब्रियम। ये तो सबको समझ में आता है बेटा। अरे कायदे से Ka बोला जाए तो Kf बाई Kb होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ऐसे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबको क्लियर है? ओके बच्चों, अब आप कहोगे मेरे से कि सर एक बात बताओ, वाटर नहीं लेंगे क्या इस बार? अरे क्यों नहीं लेंगे यार, बिल्कुल लेंगे। H2O भी है हमारे पास, H प्लस प्लस A माइनस। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? यहाँ पे जो Ka की वैल्यू होती है that is of course greater than 10 के power minus 14, then only we can say that it is acid in water। अरे बाबा वाटर से तो अच्छा डिसोसिएट करे, क्योंकि वाटर खुद ही 10 के पावर माइनस 7 तो दे देता है ऐसे ही फ्री में H प्लस आयन। अगर कोई उससे अच्छा हुआ तब तो वो H प्लस आयन को इंक्रीज करेगा ना बेटा, उससे खराब हुआ तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो वाटर में ब्रेक ही नहीं कर पाएगा फिर। समझ में आ रहा है ना? तो नेचुरली Ka इज मच ग्रेटर देन, और कितना होता है? तो भाई इससे 10 टाइम्स बेटर हुआ तो 10 के पावर माइनस 13, इससे 100 टाइम्स बेटर हुआ तो -12, इससे 1,00,000 गुना अच्छा हुआ तो -8। तो जनरली यही ऑर्डर होता है Ka का, -3, -4, -5, 10 के पावर -6, -7, -8, यही ऑर्डर्स होते। समझ गए ना? ऐसा नहीं है दिमाग में अरे Ka क्या होगा, Ka का एक रेंज है, Ka इज मच
ग्रेटर देन दिस। अच्छा, अब कितने लोग बोल रहे हैं कि सर आपने इक्विलिब्रियम लगाया मतलब ये वीक है, इसका मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि इसका वैल्यू के का वैल्यू 1000 है, ये भी नहीं बोल सकते। तो जनरली यहाँ पे जो के है उसको आप ऐसा लिख सकते हो कि मच ग्रेटर देन 10 के पावर -14 एंड मस्ट बी ठीक ठाक लेस देन 1। अंडरस्टूड? I mean, it should be very very less as compared to 1. अब आइडियल रेंज अगर आप बोलो तो के का वैल्यू ग्रेटर देन 10 के पावर -14 एंड लेस देन 10 के पावर -2 और -3। ऐसा एक मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं कि इस तरह का कुछ रेंज आप ले लो, क्योंकि इससे अगर ज्यादा ले लिया आपने 10 के पावर -2 से तो वो धीरे धीरे एक गुड एसिड के फॉर्म में आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 ले लिया, 2 ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लिया, तब तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। फिर ये एरो ही नहीं लगाना, फिर तो सिंगल हेडेड एरो लगाना। अरे आ रहा है क्या समझ में? तो ओके बच्चों, तो H2O H+ आयन A क्या कर रहा हूं मैं, ये OH- रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे OH- है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KW। अब एक बात बताओ, अगर ये Ha ब्रेक डाउन कर रहा है, H+ आयन A- दे रहा है, तो नेचुरली इससे तो अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना Ka का, इससे तो बेटर है, तो इससे ज्यादा H+ आयन देगा। मैं मान रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा एकदम ज्यादा भी नहीं देने वाला है, 0.1 0.2, बट इससे तो ज्यादा देगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही बेचारा 10 के पावर -7 देता है यार प्योर वाटर में, उससे तो बेटर ही होगा। और अगर उससे बेटर हुआ तो इस बेटर वैल्यू में ये घटिया वैल्यू को ऐड करने से कोई फर्क, तो यानी पूरे सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, जो लगभग यहां से आ रहा है। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हो रहा है ये बात? तो बस अब क्वेश्चन खत्म है। तो इसलिए हम लोग जनरली इसको दिखाते नहीं है, बट बैकग्राउंड में हमेशा समाया हुआ है, इसको दिखा नहीं रहे हैं, बट ये है हिडन वे में सारा रोल ये प्ले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हम इसको हाइड करते हैं। फिर कब यूज पड़ेगा, जब पीओएच पूछ दे। पीओएच और कहीं से दिखेगा ही नहीं आपको, यही इक्वेशन ही जहां से दिख रहा होगा, और या तो फिर आप वो रटा रटाया फॉर्मूला यूज कर लो, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू, लेकिन दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा उसके साथ, ठीक है। तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा अभी इसको गायब कर दूं, नहीं करूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है इसका भाई, C, और ये C माइनस एक्स, और ये क्या हो गया XNX। मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं। तो ये तो आपको समझदारी है ही कि भाई वाटर से आने वाला H+ आयन बहुत ही खराब है, तो इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूं फिलहाल, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनोगे सब लोग, कैसे इसको लिखा जाता है। तो अब कितने लोग बोल रहे हैं सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी एक टर्म होती है, क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑफ किसका, HA। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करता है, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, कितना मोल ब्रेक किया अपॉन कितना मोल लिया था, कितना मोल ब्रेक किया, X, कितना मोल लिया था, तो X डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ से X की वैल्यू अल्फा के टर्म में कितने लोग बोल रहे हैं C अल्फा आ जाए। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ C माइनस C अल्फा, यहाँ C अल्फा, यहाँ C अल्फा, क्यों, मैं चाह रहा हूँ ऐसे ही बनाना, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू H+ आयन इनटू A माइनस अपॉन HA एट इक्विलिब्रियम, so I can write as, इसकी वैल्यू लिखो भाई, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। बताओ C से C कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, ये C अल्फा स्क्वायर अपॉन, और यही वैल्यू कितने लोग बोल रहे हैं Ka के बराबर। आ गया। अब यहां से ना ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पीएच, और पीएच की वैल्यू क्या आती है, H+ आयन कितना होता है, तो भाई ऊपर से देख लो H+ आयन कितना है, X है, और वो वैल्यू कितनी है, C अल्फा। तो कोई अल्फा निकाल ले तो H+ मालूम चल जाएगा,
अरे बोलो बच्चों, अल्फा कोई निकाल ले तो H प्लस मालूम चल जाएगा, है ना? बोलो यार। अब ये अल्फा कैसे निकलेगा? तो अल्फा क्यों नहीं निकल जाएगा? सी तो नोन है, अल्फा ही अननोन है, के भी नोन है, लेकिन प्रॉब्लम है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा में, पावर 2 का, देखो अल्फा स्क्वायर। और हम लोगों को मजा तो नहीं आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में, जब तक कि परफेक्ट रूट्स वगैरह ना बने। तो इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन लेते हैं? क्योंकि ये वीक एसिड है तो बहुत कम आगे गया होगा, तो इसका डिसोसिएशन बहुत ही खराब हुआ होगा। कितना खराब? तो मैं मान लेता हूं 5% से भी खराब हुआ। तो यहां से हम एक अजम्पशन लेंगे, इफ अल्फा लेस देन 0.05, अपर लिमिट क्या है? 10%, 0.1 अपर लिमिट है, उससे ऊपर जाएगा तो नहीं, फिर आपको क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना पड़ेगा। जो आपका मन करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर लेने से फायदा क्या है कि ये नीचे वाला जो वैल्यू है ना 1 माइनस अल्फा, अल्फा जब बहुत कम हो जाए तो 1 में से उसको निगलेक्ट मार दोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1। और जैसे ही ऐसा हो गया तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो यहां से अल्फा कितना आ गया? अंडर रूट के। अब कहोगे सर ये तो आपने एज्यूम किया था ना कि अल्फा लेस देन 0.05 है, और ये आप कर दे रहे हो। चेक कहां किया कि आया कि नहीं? तो यही है चेक पॉइंट। इफ इट इज यस, if it is okay, then go ahead. If it is not, then solve the quadratic equation. ये बात लिखो, if it is okay, then go ahead. If it is not, then solve the quadratic equation because this value will be wrong then. यही टेक्निकल पॉइंट है जो आपको अब से दिमाग में बिठा लेना है। समझ गए ना? बस यही एक चेंज है। हाँ, स्टार्टिंग से लिखना है पूरा, एक एक पॉइंट समझ करके करना है बेटा। ये बहुत बारीकियों पे ध्यान देना है आयनिक इक्विलिब्रियम में। इसकी टफनेस इसी पे है कि जो जितना छोटे छोटे बातों पे अच्छे से गौर करके करता है उसका आयनिक उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हर छोटे छोटे डिटेल्स में जाना है। हो गया? अरे चेक करना है, अभी समझाता हूं। देन assumption is okay, correct,
अरे बाबा ये तो वैल्यू आएगा ना k/c, चेक कर लेना, ये 0.01 आ रहा है, 0.02 आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि लेस देन 0.05 आपने माना है। लेकिन पता चला अल्फा की वैल्यू यहाँ सॉल्व किया, आ गया 0.5 तो इससे बहुत बड़ा है ना, फिर यानी ये गलत रिजल्ट है, फिर आप यहां से सॉल्व करके निकालोगे, फिर ये एजम्पशन नहीं ले पाओगे, यही मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इफ इट इज रॉन्ग देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऊपर वाला, सॉल्व द इक्वेशन 1, अंडरस्टूड। अब बच्चों बताओ, अगर ये सही है तो इसके बाद अल्फा की h प्लस आइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अल्फा। ये अंडर दैट एजम्पशन ही चल रहा है सारा चीज ना। अच्छा, तो सी अल्फा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से, इफ अल्फा लेस देन 0.05 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी, इतना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना हो जाएगा, सी अल्फा की वैल्यू कितनी है, C इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, √KA/C। अब कितने लोग कह रहे हैं फॉर्मूले के अंदर लेके जाऊंगा, तो ये KA इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, √KA इंटू C। इज दैट क्लियर? अरे बोलो यार। अब इसका पीएच का फॉर्मूला डिराइव कर लो, पीएच का फॉर्मूला कैसे लगाओगे ना, pH will be equal to minus log concentration of H plus ion, and H plus ion कितना है बच्चों, √KA इंटू C, ये सुनो, अब ये रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो हाफ को बाहर ले लो, -1/2, और ये क्या हो गया, लॉग, कितने लोग को दिख रहा है, ये KA इंटू सी है, अब A इंटू बी, इसको एक्सपेंड कर लो, माइनस, इसको माइनस को भी अंदर ले आ रहा हूं, 1/2 माइनस लॉग बेस 10 KA माइनस लॉग C। कैन आई राइट लाइक दिस, चेक करो, लिख सकता हूं ना, और माइनस लॉग KA क्या होता है, PK, तो हमारा pH का एक्सप्रेशन क्या आ गया, so pH is equal to half of pKa minus log C। ये मैं बोल रहा हूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको डिराइव करना हो तभी इतना मत्था बच्ची करना, नहीं डिराइव करना हो तो चीजें बहुत आसान है, पता, अभी क्वेश्चन दूंगा तो इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 3-3 4-4 लाइन में आंसर निकलेंगे यार, इतना कहानी तभी लिखना है जब डिराइव करना हो। तो दिस इज द रिलेशन शोइंग द pH विथ pK एंड कंसेंट्रेशन, यही था ना हमारा आईडी, निकल गया, नोट कर लिया सबने, हाँ नोट कर लो, पूरा नोट कर लो एकदम एंड टू एंड। और अगर ये लेस देन 0.5 नहीं हुआ तो यहां सॉल्व करके फिर अल्फा निकाल के यहां रखोगे और फिर वैसे रेगुलर मेथड से निकालोगे, फिर वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। दिस इज ओनली वैलिड अंडर द एजम्पशन दैट अल्फा इज लेस देन 0.05। दिस इज ओनली वैलिड, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड, लिख लो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, वैलिड only if alpha less than 0.05, अदरवाइज वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, नए तरीके से आपको करना पड़ेगा। चले बेटा मिटाएं इसको, अब क्वेश्चन दो, करेंगे,
अच्छा बच्चों, पीएच निकल गया तो क्या पीओएच नहीं निकल जाएगा जी? हाँ भाई, पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच कर लूंगा, वही मतलब 14 माइनस पीएच। नोट कर लिया तुमने? अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद ये अल्फा बीटा गामा ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या करते हो। अगर आपको थियरी समझ में आ गया है तो बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। लिखो तो। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन and pH for different concentration of acetic acid having pKa 5 at 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। अरे उसमें दूसरा मैं दे रहा हूं बेटा 0.2 मोलर एसिटिक एसिड। थोड़ा तकलीफ होगा आपको डेटा में, कैलकुलेशन होगा। तीसरा दे रहा हूं 10 के पावर माइनस 5 मोल पर लीटर मोलर एसिटिक एसिड। चलो देखते हैं क्या करते हो। जितना सिखाया है उतने में से ही आएगा। लगाओ दिमाग और जल्दी निकालो आंसर, जल्दी जल्दी।
हो गया बेटा? चलो बेटा बस अब इससे ज्यादा टाइम नहीं, ध्यान से देखो, पहला वाला देख लेते हैं। कर लिया ना? फर्स्ट तो आ गया होगा। आ जाओ, देखो कैसे स्टार्ट करना है, ध्यान से देखो। एक प्रॉब्लम ढंग से कर लिए ना तो बाकी सब आ जाएगा, बहुत आसान है। कैसे करना है? तो भाई इक्विलिब्रियम वही लिखना है, CH3COOH ब्रेकिंग डाउन इनटू CH3CO माइनस, फिर क्या आ रहा है H+. भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? तो 10 के पावर -5। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कैसे आ गया, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है pKa, वो कितना है 5। तो pKa क्या होता है भाई? -log⁻10 Ka इज इक्वल टू 5। ये माइनस को उधर लेके जाओ तो log⁻10 Ka की वैल्यू कितनी हो गई? -5, है ना? तो अब बताओ ये क्या है? वैल्यू। ये क्या है? बेस। ये क्या है? पावर। तो 10 के पावर -5 इज इक्वल टू के। अरे आ गया ना समझ में? ये बेस होता है, ये वैल्यू होता है, और ये क्या होता है? पावर। तो ऐसे लिखते हो ना, वैल्यू इज इक्वल टू बेस के पावर, तो ऐसे लिख दिया। तो के इतना आ गया, समझ में आया? जिनको नहीं मालूम है वो यहाँ पे ब्रैकेट में पूरा लिख लेना। अब बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना था? 0.1। तो अब मैं क्या मानूंगा? 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स एंड ये एक्स। अल्फा के टर्म में तो कितने लोग बोल रहे हैं? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा एंड 0.1 अल्फा। ये सुनो, अरे भाई वही कहानी यार, सी अल्फा 0.1 सी है हमारा, बिल्कुल वही रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। एक्स की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, सी तो मालूम है 0.1 पहले वाले केस में। फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूं। तो आ गया समझ में सबको? अब यहां से क्या? के ए इज इक्वल टू वही चीज, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कर लिया हमने। इफ अल्फा लेस देन 0.05, तो बताओ के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली 1। अब यहां से अल्फा निकाल लिया, कितना आया? √के ए बाई सी। बेटा के ए कितना है? 10 के पावर -5। सी कितना है? 0.1। और ये वैल्यू कितना आ गया? -4। कितना आ गया बाहर? -2। कहने का मतलब अल्फा कितना आ गया? 0.01। क्या ये एजम्पशन को होल्ड कर रहा है? बिल्कुल सर, 0.01 है यार। सिंस 0.01, यही चेक पॉइंट में बोलता था, लेस देन 0.05, hence assumption is correct. Now if assumption is correct, life becomes very easy. H plus ion will be how much? C alpha. C का वैल्यू कितना है? 0.1 इंटू अल्फा। अल्फा कितना? 0.01। पूरा वैल्यू कितना आ गया? 10 के पावर -3। अब बेटा 10 के पावर -3 है तो पीएच कितना आ गया? -log10, 10 के पावर -3, 3 आ गया। सबको आ गया। पीओएच कितना होगा भाई? 14 माइनस पीएच 11 आ जाएगा। आ गया बात समझ में? इतना सिंपल है ना ये, बहुत ही सेट लग रहा है ना ये सारा चीज, एकदम सिंपल इजी। हाँ
ये बस जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा अडेप्टेबिलिटी। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। पूरा मैं चैप्टर भी पढ़ा जाऊंगा, कुछ नहीं आएगा तुम लोग को। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं कुछ जिनमें आपको पेन चलाना पड़ेगा, ये सारे एजम्पशन को दिमाग में लेके आना पड़ेगा बार 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 बार, तभी सेट होगा। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ू मैं। तो भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने निकाल लिया। यहाँ के केस में कितने लोग बोल रहे हैं वैसे ही कर लूंगा, ये केस में भी सिमिलरली फॉर 0.2 मोलर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ओवर के बाई सी विच इज कमिंग आउट टू बी 10 के पावर -5 अपॉन 0.2। कितना आ गया बोलो भाई? 10 के पावर -2 बाई √2। ये सुनो, इसको ऐसे रहने दो। क्या ये वैल्यू लेस देन 0.05 है? बिल्कुल है। एजम्पशन ओके है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा भाई? सी अल्फा। सी की वैल्यू कितनी थी? 0.2। ओनली। अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितना आ गया? √2 इंटू 10 के पावर -3। अग्री करते हो? अब यहां से पीएच निकालना इजी हो जाएगा। पीएच कैसे निकालें? तो सिंपल यार, आपको अगर ये आता है तो फिर पीएच तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। पीएच विल बी इक्वल टू -log⁻10 H प्लस आयन। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। H प्लस आयन की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू 10 के पावर -3। एक्सपैंड कर दो इसको ए एंड बी में, तो -log10 और ये √2 बोले तो 2 के पावर 1/2, फिर -log10 10 के पावर -3। अग्री करते हो? ये बताओ, ये 1/2 इधर आ जाएगा पावर में, तो -1/2 इंटू log10 2। log2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.3010। मैंने बोला ना थोड़ी मेहनत है इसमें। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? -3। उठ के यहाँ आ गया तो कितना आ गया? +3 log10 10। ये कितना आ गया? 3, तो +3। अब 0.3 माइनस में है, डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 0.15 अप्रॉक्स ना। घटा दो इसमें से, कितना आ गया? 2.85 आ गया। किसी का आया था यहां तक? वेरी गुड। पीएच आ गया था ना, बहुत बढ़िया। आप क्या चाहिए और क्या चाहिए जिंदगी में तुम लोग को? बताओ। पीएच आते हैं, ये करो, ये बहुत मजेदार है। कैसे? अच्छा, मैंने ओहो, वो वैलिड हो जा रहा है। मैंने बोला उसको मत यूज करो, वो बस डेरिवेशन के लिए। वो फॉर्मूला ऐसे ना कम से कम 50 डिराइव करवाऊंगा, सर फट जाएगा दिमाग। अभी वीक एसिड का कॉम्बिनेशन लूंगा, पॉलीप्रोटिक एसिड लूंगा, दिमाग फट जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर फॉर्मूला रटते शुरू कर दिए तो। सबसे बेस्ट है कीप द थिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। जस्ट यू नो वन इक्वेशन, विच वन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, एंड हैव कॉमन सेंस कि कब नेग्लेक्ट करना है, कब नहीं करना है। ये दो चीजों का ब्लेंड ही आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में मास्टर बना देगा। फॉर्मूला रटोगे तो बहुत भयानक गिरने वाले आने वाले टाइम, जैसे अभी यहीं पे गिरोगे, लौटना शुरू कर दोगे जमीन पे। करके देखो, अभी बिल्कुल पता ही नहीं पड़ेगा क्या करें। चलो ट्राई करो। हर बार प्रोसीजर फॉलो करना है।
देखो भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूज नहीं कर सकते वो फॉर्मूला। कौन सा अभी जो डिराइव करवाया था, पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या था, पीके ए माइनस लॉग सी था ना, वो भी आप यूज करोगे तो यहीं पे आएगा यार, यहीं लैंड करेगा, एग्जैक्टली आएगा। और यहाँ तो पीके मैंने सीधा दिया हुआ था, कितना था 5, तो यहाँ 5 माइनस लॉग सी कर दो, ये लॉग सी कितना होगा 1, -1 होगा ना, तो -1 इंटू तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 6, सॉरी 5 + 1 6, 6/2 कितना आ गया 3। तो पहले केस में देखो PH3 आया भी होगा यहाँ पे, तो एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन अभी आ जा रहा है मजा ना, बाद में बहुत सजा होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो, स्टार्टिंग से करो बिल्कुल। ये करोगे तो बाद के ग्रेटर पेन में आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है ठीक है, अब तो यू आप देख लो, मैं अभी समझा रहा हूँ बहुत प्यार से आपको, ठीक है। हाँ जी बच्चों, चले। पीएच 4.8 आ रहा है, तीसरा वाला करोगे तभी मजा आएगा। यही चीज आपका ना दिमाग सही कर देगा, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला लगा भी नहीं पाओगे। लग पा रहा है क्या, इसका अल्फा कितना आ रहा है फॉर्मूले से हाँ बिल्कुल, शायद ऐसे ही आ रहा है, मिटा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आइए थर्ड के लिए, और लास्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे, फिर खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है, वीक एसिड खत्म। अभी एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। कितने लोग बोल रहे हो कि सर ये तो एक्सप्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यही एज्यूम करते ना, इफ अल्फा लेस देन, बार बार लिखो, इतनी बार लिखो कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, कि मतलब जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट करो तो तुरंत वो कंडीशन आ ही जाए, वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो इफ अल्फा लेस देन 0.05 देन 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1, फिर यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, √/k/c। अब इतना जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो पता है क्या होगा, आप ये सब स्किप करके सीधा यहाँ पहुंचोगे। इफ अल्फा लेस देन दिस देन अल्फा ये इतना आएगा। अब वैल्यू रख करके देखो तो ये कितना आ रहा है, -5/-5 गायब हो गया सर, ये 1 आ गया। ओ माय गॉड, ये OMG हो गया, दिस इज OMG मोमेंट। क्या करेंगे हम लोग, सिंस अल्फा इज मच ग्रेटर देन 0.05, दिस assumption is wrong. Which assumption? I'm talking about this. This assumption is wrong. अगर ये रॉन्ग है फिर क्या करें, देन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डू नॉट टेक अजम्पशन यार, क्या बात है इसमें, सॉल्व क्वाड्रेटिक। ये कितने लोगों ने किया है, पहले तो इतना ही मुझे जानना है। हाँ सबने किया, क्या बात है। देन क्या क्वाड्रेटिक क्या है भाई, KA इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन, हाँ जी यहाँ रख दो ना, मैं वही कर रहा हूँ बाबा। अभी देखो आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मुझे सब चीज लिखना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आया, -b प्लस एंड माइनस √/, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्या, b² - 4ac, b² बोले तो अब यार ये तो आता होगा उम्मीद है ना, तो 1 यहाँ b² माइनस करोगे तो -1 है यहाँ पे, तो +4 आ जाएगा, 2 × a का वैल्यू 1। सब समझते हो ना तुम लोग,
ये जिनको नहीं मालूम है प्यारे बच्चों, वो है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। व्हाट इज a? इट इज जस्ट लाइक दिस। ये है, ये कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना है। x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b। तो यहाँ पे वो अल्फा के कोफिशिएंट की बात हो रही है। इतना आता है ना? नहीं आता हो तो मेरे ख्याल से वापस क्लास 9 से स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो -1 प्लस ये √5/2 एंड दूसरा क्या -1 माइनस √5/2। कितने लोग बोल रहे हैं ये तो बकवास है, क्योंकि भाई H प्लस आयन नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो यही करेक्ट है। तो ये वैल्यू कितना, √5 का वैल्यू बताओ भाई, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताओ। 2.236। तो ये 2.236 -1/2, ये कितना आ गया भाई? 1.23/2 कितना आ गया अप्रॉक्स? 0.6 रख लेते हैं ना। अब बताओ अगर अल्फा इतना है तो कितने लोग बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकल जाएगा, कितना आएगा? C अल्फा। C का वैल्यू कितना है भाई? 10⁻⁻5। अल्फा कितना है? 0.6। तो ये आ गया 6 × 10⁻⁻। तो pH कितना आ गया? -log10 H प्लस आयन। अच्छा, एक और डेंजरस बात हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बच गए। क्या डेंजरस बात हो सकता था पता है आपको? वाटर का आने वाला H प्लस आयन जिसको हम कोई वैल्यू भाव ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, वो यहाँ कंसीडर आने के स्टेज में था। लेकिन अभी ये एक तरह से समझ लो 6 × 10⁻⁻6, तो इसका मतलब 60 टाइम्स अभी भी ज्यादा है वाटर के। तो चलो उसको इग्नोर मार सकते हैं। अरे आ रहा है समझ में? लेकिन मैं अलर्ट कर रहा हूं, उसको भाव देना है बाद में चल करके जब उसके लेवल पे आ जाए। तो ये हमने निकाल दिया, कितना आया? अब इससे pH निकल जाएगा बच्चों। कैसे ये बताओ? log A log B का फॉर्मूला लगा दोगे। तो मैं यहां से सीधा लिख रहा हूं, तो ये आएगा, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, तुम समझ लो, 6 log 2 log 3 आएगा। कितने लोगों को समझ पड़ा? कैसे समझ गए होगे यार तुम लोग? 6 × दिस log 6 हो गया माइनस में, log 6 को क्या लिख सकता हूं? log 3 × 2, तो log 3 log 2 ना। और 10⁻⁻6 बाहर आके कितना आ जाएगा? +6। तो यहाँ पे 6। दिस इज द फाइनल आंसर। 6 - 0.3 और ये -0.48 अप्रॉक्स। तो ये ऐड कर लो, तो यही जो भी निकल के आएगा वही आंसर आएगा। आ गया बात समझ में सबको? एकदम क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट नहीं है? अब हेडिंग डालो, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, on degree of dissociation of weak electrolyte. Common ion effects on degree of dissociation of weak electrolyte. Weak electrolyte. मिटा दूं ये पूरा मिटा दूं ना? ठीक, इधर वाला। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको सोचने के लिए छोड़ देता हूं। सोचने के लिए क्या छोड़ देता हूं? कि भाई ध्यान से सुनो, अब आपको क्या निकालना है? फाइंड अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड 0.1 मोलर, जिसका Ka कितना है? 10⁻⁻5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड अल्फा ऑफ दिस बिफोर एंड आफ्टर एडिंग 0.1 मोलर HCl या 0.1 मोल HCl in 1 liter solution of 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, किसका? एसिटिक एसिड का।
तो आप HCl डालने के पहले उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो और HCl डालने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो। यहीं से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वही क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है। भी देखोगे बहुत मजा आएगा। चलो इसके बारे में सोचना शुरू करो। ठीक है बच्चों, तो ये सोच के आना आपके लिए ये होमवर्क है, अगली क्लास इसके बात करेंगे हम लोग।